पनीर की सब्जी तो बन गई है गाइस, बट आज मैं कोई रेसिपी बताना नहीं जाने वाला हूँ। आज मेरे स्पेशल गेस्ट, जो कि मेरे गेस्ट नहीं है, मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। तो सबसे पहले वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द चिल सर्कल, को पावर्ड बाय सादा क्लोथिंग। एंड आज आने वाले हैं ऐसा इंसान जो है बहुत ज्यादा टैलेंटेड, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो फ्लर्टिंग हो, चाहे ये बोलना हो कि मैं ऐसा ही हूं, क्योंकि वो जैसा है वो वैसा ही है और उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है। सो सब पे छाया जिसका कुमार, वो है अभिषेक कुमार उर्फ हमारा हीरो कुमार। लेट्स वेलकम अभिषेक कुमार। ये अपना हीरो कुमार आ गया। क्या बात है। ये क्या है? देखो, मैंने सोचा था कि तुम खाना बनाना सीख गए हो और तुम में हर वो क्वालिटी आ गई है जो एक लड़की को चाहिए होती है। भाई मैं यहाँ पे इंटरव्यू करने आया हूँ, ये सब करने नहीं आया। मुझे उसके पैसे मिलते हैं, ये फ्री में मेरे से खाना बनवा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही क्या? तो ये इतने लोगों को खाना बना के खिला रहा है और अपने भाई को नहीं खिलाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने ऑलरेडी पनीर की सब्जी रेडी कर दी है, अब बस तुमको मेरे लिए ना पराठे बनाने हैं यार। भाई क्या मैंने वो कहाँ है? सोफे कहाँ है? सोफे गायब हो गए भाई। बैठ के इंटरव्यू करते हैं, हम दोनों यहाँ बैठते हैं और इंटरव्यू करते हैं। देखो, मुझको तुम्हारे हाथ के ना पराठे खाने हैं और मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे पराठे बनाते हो। मुझे एक लड़की मिली थी, वो मुझे बोल रही थी कि अभिषेक ने मुझे बहुत अच्छे पराठे खिलाए। मैं कहा, लड़कियों को खिला रहा है, मुझे क्यों नहीं खिला रहा है? मैं किसी लड़की को, मैंने एक ही लड़की को पराठे खिलाए, वो मेरी माँ। वो भी मिली थी मुझे। बट मैं एक बात बोलूँ, सॉरी, इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं कशिश भाई का सच में दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ कि जब मैं बिग बॉस के अंदर था, इन्होंने इतना सारा सपोर्ट किया, मतलब हर चीज़ में खड़े रहे। चाहे मैं दुख था तब भी मेरे साथ थे, सुखी था तब भी मेरे साथ थे, मेरी खुशी में मेरे साथ थे, हर चीज़ में। और जब मैं बिग बॉस से बाहर भी आया तब इनकी आंखों में एक्चुअल वो हैप्पीनेस दिख रही थी जो मैं फील कर पा रहा था। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार। देखो यार, वो बहुत, मैंने इनको कभी बोला नहीं है, बट इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं बोलना भी चाहता हूँ। बट कैसा लगा आपको सुन के? रो मत देना बस। अच्छा लगा, आंसू आ गए। बट जेन्युइनली बताओ यार, मुझको कितना पता था कि अभिषेक अंदर ना फेक नहीं कर रहा है कुछ भी, जो वो रियल है वही वो दिखा रहा है, इसलिए मैं उसको एंड तक सपोर्ट करता रहा। और लास्ट टाइम जब प्रिंस भाई भी आए थे तो मैंने उनको भी ये बात बोली थी कि मैंने लाइफ में ना बस 2 लोगों के लिए वोट किया है, एक जब प्रिंस भाई को देखा था तब उनके लिए, और एक अभिषेक के लिए। और अभिषेक के लिए तो इतने वोट करे हैं मैंने, और उसका रीजन ये नहीं था कि यार चलो ठीक है कर देते हैं, या सोशल मीडिया पे दिखाने के लोग डाल देते हैं ना सोशल मीडिया पे कि हाँ चलो इसको सपोर्ट कर दिया उसको। मैंने उसलिए नहीं किया था, मुझे जेन्युइनली ये बंदा बहुत पसंद है क्योंकि दिल का बहुत साफ बंदा है। मेरी अगर कुछ लड़ाई भी होगी ना तो भी वो मुझे पता है कि जब भाई से लड़ाई होती है ना तो वो हमारी वो भी चीजें हुई है कभी कभी, बट वो दिल से जो साफ बंदे होते हैं ना वो अलग से दिखते हैं। और दिल से इन्होंने मेरे को बोला था कि अभी तू 15,000 का इनवॉइस भर रहा है ना, बाहर आगे 15 लाख का भरेगा। ये मुझे याद है। बहुत पैसे छापेगा, बहुत पैसे छापेगा। तो अभिषेक भाई, शो पे आए, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत टाइम से आप बोल भी रहे थे और मैं भी बोल रहा था, बट डेट्स मैच नहीं कर पा रही थी। आप भी बहुत बिजी हो, मैं भी बहुत बिजी। मुझे था कि खाना बनाने में बिजी थे, मैं भी यहाँ भी खाना ही बनवा लूंगा। हाँ, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे खाना ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे आके, बट ठीक है, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। बताओ क्या करना है? लाफ्टर शेफ कैसे चल रहा है? सबसे पहले ये बताओ यार। देखो भाई, आई स्वेयर, वन ऑफ द मोस्ट, इंग्लिश खत्म, वन ऑफ द बेस्ट शोज एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन। मतलब आई स्वेयर, इतना फन शो है, इतना मजेदार शो है। कोई स्क्रिप्ट नहीं है शो में, आपको एक डिश देंगे, उसको बनाना है, और उसमें बनाते बनाते जो फन होता है, जो होते हैं। बट यार मुझे एक बात समझ नहीं आई अभी भी कि वो जो गैस के ऊपर कांच रखा था तुम लोगों ने, वो सच में? मैंने नहीं रखा भाई, वो समर्थ ने रखा था। हाँ, तो पता नहीं मैं होता तो मैं भी रख देता, क्योंकि हमें बताया जाता है कि ये जैसे ये वो है जो जलेंगे नहीं, हमें तो इतना ही पता था कि ये जलेंगे नहीं, तो ये फूट गया यार। वो मतलब ये कौन रखता है वो कांच? अगर रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार। भाई नहीं पता, जब ये कब कुकर खोलना आया? कुकर खोलना आ गया, बंद करना अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया? नहीं, कुकर है क्या अपने पास? मेरे को एक्चुअली में बंद करना नहीं आता। दूसरा वाला कुकर है भाई, सच में बंद करना नहीं आता मेरे को, बट अभी इंटरेस्ट बन गया है। अभी पता चल गया कि इतना ही नमक डलेगा, इतनी ही चीनी डलेगी, इतना ही सब कुछ डलेगा, और हमने 10 स्टार जीत लिए भाई। अरे वाह, जब हम शो में गए थे तब तो सोचा ही नहीं था कि एक भी स्टार मिलेगा। अब 10 स्टार है हमारे पास, हम ऐसे चलते हैं अब शो में। तो अभी इसके अंदर कितना नमक डलेगा बताओ? क्या पराठा बनाना है ना, सिंपल। हाँ, तो उसमें नमक थोड़ी डलेगा भाई। आटे में नमक नहीं डलेगा? सिंपल पराठे में नमक नहीं डलेगा, पानी डलेगा और आटे को बेलेंगे और फिर उसमें घी डलेगा। मारना आता है आटा? मतलब गूंदना। गूंदना, हाँ। हमने समर्थ और मैंने, हम दोनों ने आपस में डिशेस मतलब बनाया हुआ है कि
तो उसको पता है कि मेरे में क्या क्वालिटीज हैं, कि जैसे मैं आटा अच्छा गूंद लेता हूँ, अच्छा। मुझे पता है कि वो सौते अच्छा कर लेता है, सब्जी अच्छी काट लेता है, तो ये सब हमने डिसाइड कर लिया। अभी मैं गूंदू इसको। हाँ अभी गूंदना स्टार्ट करो, मैं भी देखना चाहूंगा। वाह और साथ साथ ये बताओ कि सबसे ज्यादा किससे बनती है तुम्हारी लाफ्टर शेफ में? भाई, सबसे बनती है। बट सबसे ज्यादा क्या, जो तुम कैमरा ऑन हो ऑफ हो या बाद में भी चिल करते हो तुम साथ में? आई थिंक समर्थ तो है ही ऑब्वियसली, वो तो बहुत क्लोज हो गया है। भारती दी से मैं बहुत बात करता हूँ। भारती दी से मैं बहुत कॉलिंग पे भी रहता हूँ कि जैसे मुझे लगे कि शायद मैंने इस एपिसोड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो मैं क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूँ या क्या फन कर सकता हूँ, तो मैं उनसे, कृष्णा भाई, एलविश, विक्की भाई तो ऑब्वियसली, मतलब जो करण भाई आए हैं, अली भाई आए हैं, रीम आई है, वो तो नहीं है, बट लड़कियों से मेरी ज्यादा बात नहीं होती, रुबीना जी से ज्यादा बात नहीं होती। तुम्हें तो बात कर रहे थे तुम, मतलब शो में तो मैं बहुत बात फ्लर्ट कर रहे थे तुम? फ्लर्ट नहीं करता भाई, वो मेरे दिल से प्यार नहीं करता। देखो अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ज्यादा आपने वैसे कर दिया, बट ठीक है, मेरे को गूंदना आता है। हाँ तो कृष्णा भाई हो गए, लड़कों से बहुत बात होती है मेरी, राहुल भाई से बहुत बात होती है मेरी, राहुल भाई से सारी बातें करते रहते हैं हम, तो सही है। सबसे बिग बॉस में सबसे ज्यादा तुम किससे क्लोज हो अभी तक, समर्थ के अलावा? क्योंकि समर्थ तो अभी साथ में काम ही कर रहा है, बट तुम्हारे शो में जो थे लोग उनमें से, जैसे मुझे ना समर्थ ने बताया था कि उसके लिए अंकिता जी बहुत वैल्यू रखती हैं। हाँ, समर्थ और अंकिता जी का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया आफ्टर बिग बॉस। ऐसे तुम्हारा किसी के साथ में? मेरा मुनव्वर के साथ है, मुनव्वर से मेरी बात हो जाती है, हम कम बात करते हैं, बट पता होता है कि हाँ अगर कुछ गलत हो गया या कुछ नीड हुई या मेरे को कुछ हुआ या कुछ भी, वो तो है वहाँ पे। तो वैसा है मुनव्वर के साथ। जैसे मेरी फैमिली बहुत बात करती है मुनव्वर से, अभी बर्थडे पे भी विश की थी, या मतलब जब भी आते हैं तो मिलते भी हैं, वो भी रिस्पेक्ट करते हैं मेरे फादर मदर की, तो मुनव्वर से वैसा बॉन्ड है मेरा उस तरीके का। मैं अभी ना अभिषेक को देख रहा हूँ और मैं इतना खुश हो रहा हूँ ना कि मैंने अभिषेक की जर्नी देखी है। मतलब कहाँ पे, मतलब मुझे तो पता ही है कि वो किस जगह पे रहता था जब वो बॉम्बे आया था और वो आज कहाँ पहुँचा है, बट मुझे भी उतना डिटेल में नहीं पता। आज मैं चाहता हूँ कि अभिषेक ना उस चीज़ को ना स्टार्ट टू एंड एक डिटेल मुझे बताए और लोगों को बताए कि यार कहाँ से स्टार्ट किया था। मुझे लगता है सबको पता है उतना डिटेल में किसी को। हाँ, उतनी डिटेल में कभी मैंने बताया नहीं, बट अगर मैं डिटेल में बताने गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, बट फिर भी मैं वो एक वो स्टार्ट जानना चाहता हूँ कि जब अभिषेक ने सोचा था कि ये करना है, तब अभिषेक ने क्या स्ट्रगल किया वो 1 साल? 1 साल नहीं भाई, क्या बात हाँ, कर रहे हो? वो मैं मुझे याद है स्कूल में जब टीचर्स पूछते हैं ना, बेटा अभिषेक बेटा स्टैंड अप, व्हाट्स योर एम, तो मैं बोलता था मैम आई वांट टू बिकम एन एक्टर, और सब लोग मुझ पे हंसते थे क्योंकि मेरे दांत बड़े थे, छोटा था, पतला था, और एक छोटे से शहर पंजाब मंडी गोबिंदगढ़ से ये सोचना भी कि मेरे को एक्टर बनना है तो बहुत बड़ी बात होती है, और लोग हंसते थे। और मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से मेरा एक ही एम था कि मुझे एक्टर बनना है। मुझे ना डॉक्टर बनना, ना मुझे इंजीनियर बनना, ऑल्दो आई एम एन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, बट मुझे बनना एक्टर ही था। तो एक दिन पापा हमें चंडीगढ़ घुमाने ले गए, तो चंडीगढ़ घूमना भी बहुत बड़ी बात होती थी कि चंडीगढ़ घूम के आए। वहाँ पे ना सेक्टर 17 में शूट चल रहा था, सिंगर था, क्राउड था, नीचे क्राउड खड़ा था, और एक बंदा ना हैंडल कर रहा था, इधर हो जाओ उधर हो जाओ, जो क्राउड आर्टिस्ट होते हैं वो लोग। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे भी एक्टिंग करनी है, मुझे भी एक्टिंग करनी है। ओ उसने कहा हट हट जा जा जा, क्राउड एक्टर जहाँ पे, हाँ मुझे कहा मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे इतना पता है बस मुझे एक्टिंग करनी है। तो उस बंदे ने क्या किया, तो मुझे अपना नंबर दे दे, मैं तेरे को बुलाऊंगा। फोन तो होते नहीं थे, अब मैंने पापा का नंबर दे दिया। मैं कहा पापा जी फोन आएगा, मेरे दोस्त का अमित नाम था, मुझे अमित नाम भी याद है। मैं कहा मुझे बताना। तो फोन किया उसने, तो मैं स्कूल का बंक करके 9th-10th स्टैंडर्ड में क्राउड आर्टिस्ट के लिए जाता था, और मैंने 300 से 400 गाने किए हैं क्राउड में। 300 से 400 कितने पैसे मिलते थे? 250 रुपये। 250? मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलते थे, मतलब बाकी लड़कों को 200 मिलते थे, मुझे 250, क्योंकि मैं रिच क्राउड में आता था। 250 रुपये से 2,500 करोड़ पे अभिषेक पहुंच चुका है। 2,000 करोड़, वाह यार, आपके मुंह में घी शक्कर ये भी हो जाएगा एक दिन। होगा, 100% होगा। उसके बाद ये तो वहाँ की जर्नी थी जब तुम अपने घर पे रहते थे। ऑब्वियसली तुम्हारे पास में एक बेनिफिट था कि तुम घर पे रहते हो, खाना घर मिल सकता है, खाना पीना है। बट जब बॉम्बे आए, बॉम्बे से पहले भाई, मैं बॉम्बे से पहले मैं चंडीगढ़ में था, जब मैं घर से भाग गया था, क्योंकि मैंने फैमिली को बोल दिया था कि मुझे एक्टर बनना है। और बॉम्बे का तो मैं सोच ही नहीं पाता था, क्योंकि बॉम्बे इतना एक्सपेंसिव है, इतना
पैसा खर्चा होता है कि आप सोच ही नहीं सकते कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं जा सकते। 100%। तो मैंने चंडीगढ़ से स्टार्ट किया, तो मैं मोहाली 6 फेज में रहता था और मेरी दोपहर की रोटी होती थी गुरुद्वारे में और मैं वहीं पे सेवा करता था। सेवा करके प्रसादा छकता था वहाँ पे। और सेक्टर 17 में मैं थिएटर करता था, टैगोर थिएटर में। संवाद थिएटर ग्रुप था। मुकेश सर थे उसमें हमारे टीचर, अभी भी मैं उनके साथ लिंक में हूँ। क्या क्या एज थी उस टाइम पे भाई आज से कितने साल पहले की बात है? 2012 की बात है। तो मैं 28 का हो गया। कितने का था मैं? 14 16 साल। 16 नहीं, 2012 में तो मैं कॉलेज में था। 2015 की बात है। ऑलमोस्ट 15-16 साल की बात है ये। 2000, हाँ, क्योंकि मैं 3rd ईयर में था और मैंने 3rd ईयर में बोल दिया था। और 3rd ईयर में 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है 4th ईयर में। तो मैं तब निकल गया था। 15-16 की बात आई थी। तो मैंने 2 साल चंडीगढ़ में बिताए हैं। तो एक मैम होती थी, दीक्षा मैम, उनको मैं दीदी बोलता था। वो मेरे को मोहाली से 6 फेज से स्कूटी पे बिठा के टैगोर थिएटर लेके जाती थी, क्योंकि मेरे पास 20 रुपए भी नहीं होते थे किराया देने के। फिर मैं वापस भी आता था उन्हीं की एक्टिवा पे बैठ के। तो वहां से मैंने एक्टिंग स्टार्ट की, एक्टिंग सीखी। फिर बीच में मैं पापा के पास वापस चला गया, क्योंकि दीदी की शादी थी। तो मैंने 3-4 महीने पापा की मतलब फैक्ट्री में जॉब किया, जो पापा का काम है। तो वहाँ मेरे को 15,000 रुपये मिलते थे। और उन्होंने ऐसे रख दिया था कि 15,000 रुपये तुझे मिलेंगे और सैटरडे संडे तू छुट्टी कर ले, चंडीगढ़ घूमने जा, एंजॉय करे, ले गाड़ी। 15,000 तो बहुत लगता है 15,000 तो लगा, क्योंकि उन्होंने इसलिए दिए थे कि मुझे पैसे की लत लग जाए और मैं वो एक्टिंग छोड़ दूं। हाँ। होता है ना पेरेंट्स का कि लॉलीपॉप दो बेटे को और वो छोड़ देगा। और वो होने भी लग गया था। तो मैंने देखे मेरे अकाउंट में 40-45 हज़ार रुपये हैं। मैंने कहा निकलो बॉम्बे मुंबई चलते हैं। आप मानोगे नहीं, 45,000 रुपए लेके अभिषेक मुंबई आया। 45 से 40 के आसपास। चलो थे। 40। हाँ, कि मेरा निकल जाएगा, कुछ तो निकल जाएगा, सेविंग्स है मेरे पास। उससे पहले मैं आया था मुंबई, बट मेरे को कोई कुछ हादसा हो गया था, वो उसकी वजह से मुझे वापस जाना पड़ा था। वो मैं बताऊंगा नहीं, वो कंट्रोवर्शियल ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं उस बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। बट उसके बाद जब दीदी की शादी के बाद आया, तब मेरे पास थे पैसे। अच्छा। थोड़े बहुत। और जिसके पास मुझे रहना था उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जिसके पास मुझे रहना था, जब बात 40,000 लेकर आए थे, जब मैं आया था। नहीं, पहले। अच्छा, जब मैं पहले आया था, जब जिसके पास मुझे रहना था उसने मेरा फोन नहीं उठाया था और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। क्योंकि तू बॉम्बे आ रहा था क्योंकि इसलिए। मैं उसको लगा था मैं आऊंगा नहीं। उसने बोला हाँ तेरे भाई रुकना, मेरे भाई तेरे भाई के पास। ये बॉम्बे वालों की कहानी है। अब मैं रियल में आ गया, तो उसको लगा कि शिट, तो रियल में आ गया ये तो भाई, मैं क्या करूं। तो उसने फोन उठाना बंद कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया। तो फिर मैं 1 RK में हम 7 लोग रहते थे। मतलब 1-2 रातें मैंने ऐसी गुजारी। फिर मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त है करण जुनेजा, वो अभी भी मेरे दोस्त हैं। आप भी जानते हो करण जुनेजा, हाँ, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, लुधियाना से हैं वो। तो उनकी मैंने स्टोरी देखी कि वो मुंबई में है, जब मैं पहली बार आया था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा पाजी मैं बॉम्बे है, कि मेरे को रहने ली जगह नहीं हैगी। कहते तू रे आ जा। फिर मैं बैंड्रा से ओशीवारा आया बस में बैठ के। फिर मैं 1 RK में रुका, पाटलिपुत्रा में। सिटी में एक बिल्डिंग है, एक पाटलिपुत्र, ये ओशीवारा में सिटी में एक बिल्डिंग है। हाँ, समझ गया। तो वहाँ पे मैं रुका और 1 RK में थे हम लोग 7 लोग। मेरा गद्दा गेट से बाहर लगता था। और मुझे अभी भी याद है, मैं अभी आपको बता भी रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट स्किप करता था। मतलब मैं लेट उठता था 12-1 बजे, कि ब्रेकफास्ट के पैसे नहीं है, क्या करूँगा। फिर मैं लंच में चना मसाला, 30 रुपए का चना मसाला आता था और 20 रुपए की 3 रोटियां आती थी, वो खाते थे। और वही चना मसाला बचाता था, रात को 3 रोटियां मंगाता था और उसी चना मसाला के साथ खाता था। तो मेरा दिन का खर्चा होता था 80 रुपए खर्चा होता था। और वो भी ऐसा लगता था कि शिट यार। और ओशीवारा से आरामनगर पैदल जाना, ऑडिशन आरामनगर से, मतलब महाड़ा से आरामनगर जाना, फिर पैदल वापस आना, पैदल। और वहाँ पे हर जगह हम नॉट फिट होते थे। नॉट फिट, मतलब कहीं मैं फिट भी नहीं हुआ। कितने ऑडिशंस दिए जिसमें मतलब अंदाजा है कि नॉट फिट बोला गया उस टाइम पे? मुझे लगता है मैं हर दिन जाता था भाई, और हर दिन 3 से 4 ऑडिशंस में नॉट फिट होता था। तो हर दिन अगर मैं सपोज मैं 100 दिन भी गया, तो आप लगा लो कितने हो गए, 300-400 तो हो ही गए। तो भाई जो भी एक्टर्स आते हैं यहाँ पे बॉम्बे, मतलब अभिषेक तो को बहुत इजी हो गया भाई, लोग देख सकते हैं। मतलब यार कितने रिजेक्शन तो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नॉर्मल है। बस मुझे ये हो गया था, मैं घर से भागा हुआ हूँ, वापिस तो जा नहीं सकता। तो अब तो यही कुछ करना पड़ेगा। तो वो वाला सीन हो गया था। और मुझे लगता है भाई मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, सच में मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जो मेरे को पसंद करता है मैं उनको फैंस भी नहीं बोलता, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई तुम मुझे अपने जैसा समझो, ऐसा समझो कि मैं तुम्हारे बीच से निकल के कहीं पहुंचने की ट्राई कर रहा हूँ, मुझे मेरा साथ मत छोड़ना कभी।
ऐसा मत सोचना कि कोई सेलिब्रिटी है, तुम मुझे हक से बुलाया करो। और एक्चुअली मुझे जो मिलते हैं ना वैसे, ये अभिषेक अभिषेक की तरह, जैसे मुझे मदर्स बहुत मिलती हैं, माएँ, उनको मैं बिग बॉस में बहुत पसंद आया था। यार ऑनेस्टली मतलब पता है क्या, जब यहाँ से तुम मतलब हम पहले दोस्त थे बिग बॉस से पहले, जब मिलते थे चिल करते थे, तब मुझे दिखता था कि एक दोस्त है, एक बंदा है ऐसा। और जब वो मैंने बिग बॉस में देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बिग बॉस में हूँ, और ये जो चीज़ें अभिषेक के साथ हो रही है, कर रहा है, मुझे बुरा लगता था कुछ तेरे साथ गलत होता तो, या फिर मैं करता था कि यार बहुत सही कर रहा है यार, मजा आ रहा है, अभिषेक ये कर रहा है, तो वो मैं खुद को फील करता था, जो कि कहीं ना कहीं सब लोगों ने फील किया है, जिसकी वजह से लोग इतने सारे जुड़े भी हैं, एंड लोगों ने भाई माना है, दोस्त माना है, या फिर बेटा माना है, या फिर होने वाला बॉयफ्रेंड माना होगा कुछ लोगों ने। मैं अभी भी सिंगल हूँ भाई, बिग बॉस को 1.5-2-2.5 पर साल ऐसा हो गए। क्यों हो रहा है कि अभिषेक को लड़की नहीं मिल रही है? भाई अभिषेक अभी लड़की नहीं चाहता। अच्छा, अभिषेक अभी काम पे फोकस कर रहा है, अभिषेक अभी लाइफ में अच्छा कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। जितना दुख उनको मैं पहले दे चुका हूँ, उससे 10 गुना ज़्यादा मैं खुशियाँ, 20 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा खुशियाँ देना चाहता हूँ। तो मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ कि मैं भी खुश रहूँ, और अगर मैं खुश हूँ तो मेरे पेरेंट्स भी खुश हैं। तो ऐसी कोई एज है माइंड में कि मुझे इस एज तक गर्लफ्रेंड चाहिए, या फिर एक वाइफ चाहिए, या शादी करनी है? भाई मेरी फैमिली तो अभी भी बोल रही है, जब अभी मेरी मम्मी पापा आए हुए थे वो बोलते थे कि शादी का क्या प्लान है। मैं कहा यार रुक जाओ यार, अभी तो मेरे को काम मिलना स्टार्ट हुआ है, बचपन से जो करना चाह रहा था। हाँ, नहीं, बट मैं एक और चीज़ बोलूँ, ये माँओं से बात हुई थी, तो अभी भी मेरे को कोई मदर या माँ मिलती है ना, वो मेरे को हक करके ना भाई रोती हैं। पता नहीं क्यों, कि कहती हैं कि जब जब तू रोया ना हम रोए हैं। मतलब हमेशा होता है ये। बिग बॉस को कितना टाइम हो गया भाई, 2-2.5 साल हो गए ना, 2 साल तो 2 साल हो almost गए हैं। अभी भी मदर्स मेरे को ऐसे हक करती हैं और रोती हैं कि हमें ऐसा लगता था कि हमारे बेटे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। मैं बोलता था नहीं आंटी जी, वो शो ऐसा है, कोई बात नहीं, आप अब आप लाफ्टर शेफ्स देखो, खुश रहो। अभी मेरा तुझसे आशिकी आने वाला है, यूट्यूब ड्रामा ड्रीम यात्रा का। उस शो के बारे में बताओ यार कुछ। हाँ भाई, तो तुझसे है आशिकी, एंड उनके को एक्टर जो आपकी है ना, जी जी उसके बारे में जरूर। जी भाई, ये ड्रीम यात्रा ड्रामा पे आने वाला है, और सरगुन मेहता मैम, रवि दुबे सर प्रोड्यूसर्स हैं, और मैं पहली बार हीरो प्ले कर रहा हूँ। हीरो कुमार, पहली बार मैं हीरो प्ले कर रहा हूँ। लवर बॉय, मैं हमेशा से लवर बॉय प्ले करना चाहता था, और मैं वही प्ले कर रहा हूँ। और मेरी को एक्टर है अमनदीप सिद्धू, जो कि उनका नाम है नूर, शो में मेरा नाम है पम्मा, बीच में शेजान भी हैं जो अर्जुन वालिया प्ले कर रहे हैं। तो लव स्टोरी है, लव ट्रायंगल है, मज़ेदार, जल्दी से यूट्यूब पे आने वाला है। शूट हो गया है पूरा? शूट पूरा हो चुका है, ट्रेलर शूट होना बाकी है, अभी परसों मैं ट्रेलर शूट पे जाने वाला हूँ। ये तो लेट रिलीज होगा आपका पॉडकास्ट, बट मज़ेदार शो है भाई। प्लीज़ जो मदर्स हैं, जो भी लड़कियां हैं, जो भी मेरे को भाई मानते हैं, सब लोग देखना यार, बहुत सारा प्यार देना यार। और ऑब्वियसली हीरो आ रहा है, उसमें हीरो बन के तो फिर मजा तो आएगा ही आएगा। बाकी मैंने आटा गूंद दिया है, जिसको लगता है कि मैं कुक नहीं कर सकता, मैं आटा नहीं गूंद सकता, मैं आटा गूंद सकता हूँ। मैं आटा भी गूंद सकता हूँ, और मैं सब खाना भी बना सकता हूँ। आई एम अ परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। हाँ, तो ट्रेन हो रहा है अभिषेक। अभी अगले 3 साल में अभिषेक को लड़की मैं ढूंढवा ही दूंगा, एक ऐसी जो अभिषेक जितनी टैलेंटेड भी होगी। भाई कशिश भाई की चॉइस ऐसे बहुत अच्छी है, सुंदर भी होगी, बहुत चॉइसेस हैं इनके पास। तो यार समझा करो। अभी कह रहे होंगे साले तू पॉडकास्ट कर रहे हैं या मेरा डाइवोर्स करवाना है? हाँ, मतलब मेरे साइड में है या मेरे अगेंस्ट है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। जी भाई। बट अभिषेक, लाइफ की जर्नी मैंने देखी सुनी, बट ऐसा क्या तुम क्या मानते हो, क्या टर्निंग पॉइंट क्या था लाइफ में कि यार ये चीज ने ना मेरी लाइफ बदल दी? भाई सच बताऊं, हर एक मोमेंट टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। जब जब मुझे लगा ना कि अब कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, तब तक भगवान ने कोई ना कोई रास्ता दिखा दिया। जैसे मेरे पास पैसे की कमी हुई तो म्यूजिकली टिकटॉक आ गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया। मैं मम्मी पापा को बताता था कि मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ, मैं टिकटॉक से कमा रहा हूँ। उनको लगता था ये कौन से पैसे होते हैं, झूठ बोल रहे हैं। तब पता नहीं पता था। तो टिकटॉक आया, टिकटॉक से मेरी जर्नी बहुत चेंज हुई भाई। टिकटॉक पे मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स, अच्छे व्यूज़ आने लग गए। संजोग भाई आत्मिका मेरे को प्रमोशन, उस टाइम में संजोग भाई होते ही नहीं थे। आत्मिका जहाँ पे हम दोनों एजेंसी में, जिस एजेंसी में हैं, तो अच्छा काम देने लगे। आई थिंक आप भी सब कहीं गए नहीं ना इस एजेंसी के अलावा? मैं भी नहीं गया। मैं बहुत ही कम लोग हैं जो इस एजेंसी के साथ कांस्टेंट है। मैं और तुम है। हाँ, हम दोनों हमारे पैसे बढ़ा दो। हाँ, तो यहाँ से मुझे काम आना स्टार्ट हुआ, फिर मेरे दोस्त बन गए। टिकटॉक की वजह से मुझे उड़ारियाँ मिला। तो बेसिकली सरगुन मैम ने मुझे टिकटॉक पे देखा हुआ था, और उनको मैं पसंद था उस टाइम से। तो उनको मैं था कि मैं जब भी शो बनाऊंगी इस लड़के को लूंगी।
तो उड़ारियां वाज योर टर्निंग पॉइंट बेसिकली, देखा जाए तो टीवी इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि हम एक्टिंग टाइम पे वो हाँ, तुम्हारे लिए मैं रहा कि म्यूजिक वीडियोस कर रहा था बट मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, और मैं एक्टिंग करना चाहता था क्योंकि मैं बनने ही एक्टर आया था। ये मेरा रास्ता था कि हाँ मैं इससे ये अचीव कर सकता हूँ, और वो हुआ। मेरे को कॉल, सरगुन मैम का डीएम आया डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे कि वी आर मेकिंग अ शो, गिव मी योर नंबर। तो मैंने नंबर दिया तो मेरे को कॉल आया, उन्होंने ऑडिशन बनाने को दिया। तो टैगोर थिएटर, उस टाइम लॉकडाउन लग गया था तो मैं चंडीगढ़ में ही था, पंजाब में था, 2021 की बात है। 21 की बात है। तो मैंने ऑडिशन दिया, मुकेश सर से ट्रेनिंग लेके ऑडिशन बना के भेजा, उनको अच्छा लगा, मैं सिलेक्ट हो गया, उड़ारियां मिल गया। उड़ारियां मिल गया। वो चंडीगढ़ में शूट हुआ था ना वो तो। चंडीगढ़ में शूट हुआ था, ये तुझसे आशिकी भी चंडीगढ़ में शूट हुआ था। उड़ारियां बोल सकते हैं वो टर्निंग पॉइंट। उड़ारियां टर्निंग पॉइंट, एक्चुअली अगर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट देखो तो बिग बॉस है। बिग बॉस है। ऐसा क्या फर्क आया बिग बॉस से पहले और बाद में कि तुम टर्निंग पॉइंट बोलते हो उसको? भाई फेम वाइज, पैसे वाइज, लुक्स वाइज, या लोगों से मिलना जुलना, बेसिकली लोग जानने लगे हैं, प्लस बड़े बड़े लोग अप्रोच करने लग गए हैं, सीधा अच्छा काम मिलने लग गया है। मैं इंडिया के नंबर 1 शोज कर रहा हूँ भाई। मैं बिग बॉस में था, मैं खतरों के खिलाड़ी में था, मैं सलमान सर के साथ था, मैं रोहित शेट्टी सर के साथ था। आज मैं जो बड़े टीवी के सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका मैं हमेशा से फ़ैन रहा हूँ, जिनको देखता आया हूँ, चाहे वो फिर अंकिता जी हों, रूबीना जी हों, करण कुंद्रा हों, अर्जुन बिजलानी भाई हों, या और भी बड़े बड़े जो भी टीवी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे निया शर्मा हों, सुदेश जी हों, कृष्णा भाई हों, भारती जी हों, तो उन सबके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनके साथ खड़ के बातें कर रहा हूँ, उनसे मैं सीख रहा हूँ। रवि दुबे सर मेरे भाई जैसे हैं, सरगुन मैम मेरे को इतना सपोर्ट करती हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत कुछ अचीव कर लिया। कभी ऐसा हुआ क्या कि कोई तुमने देखा हो कि अरे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है ये, और वो तुमसे आए कुछ पूछ रहा हो कि यार अभिषेक ये कैसे होगा, एंड तुम सोचो यार ये बंदा मुझसे पूछ रहा है, ऐसा कभी कोई मोमेंट आया? मैं अभी एक मोमेंट बताता हूँ, ये तो नहीं हुआ बट मैं एक मोमेंट बताता हूँ जो अभी मैं एक फिल्म की उस पे गया था, प्रीमियर पे। तो वहाँ पे आए हुए थे अनीस बज़मी सर। तो जो शो के जो मूवी के राइटर थे वंकुश अरोड़ा जी, जो हमारे शो के भी राइटर हैं, उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया, सर ही इज अभिषेक। वो कहते हैं आई नो हिम, हाय अभिषेक हाउ आर यू। मैं क्या कहते ऑब्वियसली आई नो हिम। मैं क्या सर क्या बात है। तो अनीस बज़मी सर, भूल भुलैया, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में, नो एंट्री, उन्होंने मेरे को पहचान लिया। या मैं कहीं भी जाता हूँ, फराह खान मैम ने मुझे पहचान लिया, या मेरे को रमेश तौरानी सर ने खुद अपने ऑफिस में बुलाया था, उन्होंने मेरे को म्यूजिक वीडियो दिया होलिया रे, वो इतना सुपर डुपर हिट हो गया। मैं रोहित शेट्टी सर के साथ था, और सलमान सर को पता है कि मेरे पास कौन सी कार है। मैं आपको ये इंसिडेंट बताता हूँ जो किसी पॉडकास्ट में भी नहीं है। बिग बॉस 18 की पार्टी हो रही थी। अब मैं तो करण भाई को सपोर्ट कर रहा था, जीत गए थे, हम पार्टी कर रहे थे उसी रात में जो पार्टी होती है। अब सलमान सर ने मुझे बुलाया, उन्होंने बुलाया और यहाँ ऐसे बुला के और मेरे को ऐसे ऐसे हक किया और ऐसे ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था, ऐसे जो हक करते हैं ना ऐसे। तो कहते हैं लुक एट दिस गाय, व्हेन ही केम टू बिग बॉस ही वाज नथिंग, नाउ ही इज डूइंग बैक टू बैक शोज, अर्निंग मनी। अभिषेक टेल हिम, इसकी एक्स थी, फिर एक्स का प्रेजेंट आया, इसने थप्पड़ मारा, शो से बाहर गया, देन आई ब्रॉट हिम बैक, मी। मैंने कहा भाई नाउ सी ही इज डूइंग बैक टू बैक शोज। मैंने कहा हाँ जी। खुश है ना तू? मैं कहा हाँ जी सर बहुत खुश हूँ। जस्ट अभी इसने एक नई कार खरीदी है, कौन सी ली है? रूबिकॉन। मैंने कहा सर आपको कैसे पता? कहते अभिषेक आई हैव इंस्टाग्राम। मैंने कहा क्या? भाई सोचो, सलमान खान जिनका मैं बचपन से फैन रहा हूं, मैं शुमान खान बोलता रहता था, वो इंसान मेरे बारे में जानता है। वो सोच के मेरे को कितनी खुशी लगती होगी भाई। वो जानता है, मतलब वो जानना चाहता है कि अभिषेक क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कि मेरी जगह से निकला है, बिग बॉस से निकला है, तो अब ये क्या कर रहा है लाइफ में। He likes you, मतलब वो He likes me भाई, he likes me। बिग बॉस 18 की पार्टी में या उससे पहले भी आपने एपिसोड देखा होगा, तो मैं और सलमान सर इतना फन कर रहे थे, कह रहे थे तू समर्थ का पार्टनर है। भाई वो सुन के इतना प्यारा लग रहा था ना कि सर कि थोड़ा इंटरेस्ट भी दिखा रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और उन्होंने मेरे को सुबह के 8 बजे तक ऐसे पकड़ के रखा, ऐसे गले में हाथ बांध के रखा, और एंड में जाते हुए उन्होंने मेरे को क्या बोला, भाई सबसे प्यारी एडवाइस जो भी मैं करूंगा, मैंने करवाई नहीं है। मैंने उनके पैर छुए, मैंने उनको कहा, मैं कहा सर मैं जा रहा हूँ। कहते अच्छा मेरी एक बात मानेगा? मैंने कहा हाँ जी। पक्का मानेगा? मैं कहा हाँ जी।
ये तेरे दांत का गैप है ना, ये मेरे दांत का गैप है, देखो भाई हल्का सा गैप है। कहते ये फिल करवा ले, जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। अच्छा। मैंने कहा सलमान खान दांत का मेरे gap? दांत का गैप देख रहा है और मेरे को एडवाइस दे रहा है, भाई मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी। और ये मैंने किसी जगह पे नहीं बताया हुआ, और ये एक्चुअली फैक्ट है भाई, मैं आपको बता भी रहा हूँ ना, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को खुद लग रहा है भाई कि सलमान खान ऐसे कैसे आपको बता सकता है। फिर मैंने उनको ये भी बोला मजाक में, अब तो ओपन तो हो ही गए थे। मैं कहा सर मैंने तो सुना है आप अपने वादों पे खरे उतरते हो। कहते क्या हुआ? मैं कहा आपने मेरे फादर को बोला था कि मेरे फादर ने बोला था कि मेरे बेटे को फिल्मों में ले लेना, तो आपने बोला था हाँ जरूर लेंगे। बोला था मैंने? मैं कहा हाँ जी, चल करता हूँ कॉल। मैं ये भी बोला है, मैं कहा फिल्मों के लिए बुलाओ। आई एम श्योर यार, काम तो 100% है ही अभिषेक के लिए, तो मैं जानता ही हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिग बॉस में अभिषेक को कितनी पेमेंट मिलती थी और खतरों के खिलाड़ी में कितनी मिली? क्या अमाउंट था, मुझे अमाउंट जानना है। नहीं अमाउंट तो भाई वो पहले ही लिखा होता है कि हम नहीं बता ही नहीं सकते, कलर्स टीम की तरफ से, एंडी मॉल की तरफ से। बट इतना बता सकता हूँ कि मैं लोएस्ट बजट बिग बॉस में था और हाईएस्ट बजट खतरों में था। तो मतलब मैं इतना जरूर बता सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई पैसा नहीं बता सकता, बट करोड़ों में था। करोड़ों में था। नहीं भाई मैंने कुछ नहीं बोला, बट देखो हजारों से बंदा करोड़ों में पहुंच गया। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट हाँ ठीक है। आई एम रियली हैप्पी, एक्चुअली बहुत खुश हूँ मैं, ब्लश कर रहा हूँ जी। बट ठीक है, चलो ये तो बात हो गई हमारी पहले सेगमेंट की, टॉक एंड टेल। बट एक और सवाल मेरे माइंड में अभी है कि अभिषेक को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मैं जानता हूँ। 17 माले चढ़ा भी हूँ मैं साथ में एक बार अभिषेक हाँ के। भाई, हम दोनों चढ़े हुए हैं। हाँ भाई। बट अभी कुछ कम हुआ खतरों के खिलाड़ी हाँ के भाई, बाद? बहुत कम हुआ। अब मैं आप ये स्टूडियो में लिफ्ट में आया हूँ, मैं अपने घर पे लिफ्ट में जाता हूँ, बट मैं बाथरूम का गेट अभी भी बंद नहीं कर सकता। लिफ्ट में मैं अकेले नहीं जा सकता, मेरे को कोई चाहिए। क्या लगता जैसे अभी मैंने संजोग भाई को नीचे बुलाया, मैं कहा भाई आ गया मैं नीचे आ जाओ, अच्छा, क्योंकि मैं घुटन होती है भाई। मेरे को ऐसा लगता है, क्या होता है? फील होता है कि मैं बंद हो जाऊंगा और मेरी सांसें चढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और मैं खुलवाऊंगा कैसे, और फिर मैं बच के निकल भी पाऊंगा या नहीं। बट ये तो एक मतलब मुझे साइकोलॉजिकली है। हाँ। बट ये है, ये मेरे फादर को भी है, मेरी बुआ जी को भी है, मेरी दादी को भी थी। अगर तुम लिफ्ट में घुसे, तुमने इस साइड मूव करा, तुम्हें पता ही नहीं है, कुछ पीछे से बंद हो गया मान लो, अब तुम खड़े हो और ऊपर आ गए, तो भी लगेगा तुम्हें? मेरे को ऐसा होगा कि जल्दी लिफ्ट खुल जाए, मेरे को जल्दी मेरा 14 और फ्लोर लिफ्ट आ जाए। अगर हिलने लग जाए तो? मैं बोलूँगा यही उतारो। एक बार क्या हुआ, मैं जाने लग गया था खतरों के बाद। अब हम अंदर घुसे, अब गार्ड ने भी कुछ बटन नहीं दबाया, मैंने भी कुछ बटन नहीं दबाया। अब लिफ्ट को लगा कोई नहीं है, उसने लाइट्स ऑफ कर दी क्योंकि बटन ही नहीं दबा ना। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई? फिर हमने देखा कुछ दबाया नहीं, मैं कहा खोलो 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 खोलो, फिर मैं स्टेज से गया। मतलब मेरे को उतना है, बट मैंने क्लोस्ट्रोफोबिया वाला स्टंट खतरों के खिलाड़ी में कर दिया था मैंने भाई। वो जानबूझ के था ना, चेक करने के लिए, तुम्हें एक लेवल ऊपर लेके जाने के लिए लाइफ मतलब उनको था कि मैं तड़पा बहुत, मैंने वॉमिट भी किया के बाहर। वो गैस वाला था, एक गैस वाला था, उसमें शालीन भाई, कृष्णा, अच्छे परफॉर्मर्स पहले ही उठ गए। मैं बीइंग अ क्लॉस्ट्रोफोबिक मैंने वो किया और आई वाज रियली हैप्पी, और सर भी बहुत खुश थे। एक ऐसी चीज जो तुमने लाइफ में बिग बॉस से सीखी, बिग बॉस करके सीखी, और एक ऐसी चीज जो तुमने खतरों के खिलाड़ी करके सीखी? भाई मैंने बिग बॉस में पेशेंस सीखा। मेरे को पता चला बिग बॉस में कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे लगता था कि मैं मेंटली बहुत वीक हूँ, बट आई एम वेरी स्ट्रांग। मैं हर सिचुएशन से हैंडल कर सकता हूँ। ये बहुत कुछ हुआ भी ना, बहुत चीज़ें हुई। मेरी एक प्रॉपर ऐसे फिल्म बनी है, विलन विलन विलन, फिर ये वो पटाक पुटुक, फिर धाड़ धूड़, वापस घर जाना, फिर वापस आना, हीरो बनना, ऐसे खड़ा, पूरी एक फिल्म थी। मैंने पेशेंस सीखा है। और मैंने खतरों में मैंने जो सीखा है ना, उसमें ये है कि डर से ओवरकम करो, जो मैं अभी करता हूँ। जैसे डरो मत किसी चीज से, रिस्क लेने से मत डरो। हाँ, मतलब कोशिश करो एटलीस्ट। जैसे मैं रिस्क लेने से भी अभी भी डरता हूँ, जरूरी नहीं क्लॉस्ट्रोफोबिक, वैसे लाइफ में रिस्क। जैसे मैं सुशांत सर की बात करूँ, सुशांत सिंह राजपूत, जैसे मैं उनको बहुत बहुत मानता था, बहुत मेरे आइडल है। मैं अभी भी उनके कोट्स वगैरह, उनके इंटरव्यूज वगैरह मैं देखता रहता हूँ। एयरपोर्ट में, फ्लाइट में भी जाता हूँ तो उनके इंटरव्यूज डाउनलोड करके देखता हूँ कि उन्होंने क्या क्या बोला था।
उन्होंने रिस्क लिया ना टीवी छोड़ के फिल्मों में जाने का। बहुत बड़ा टीवी उनका नंबर 1 शो चल रहा था, Number 1 पवित्र show चल शो, रहा था पवित्र रिश्ता। उन्होंने वो छोड़ा फिल्मों में जाने के लिए, बट वो रिस्क लेने के लिए नहीं भाई, बहुत गुर्दा चाहिए अंदर। तो खतरों के खिलाड़ी ने मेरे को रिस्क लेना सिखाया, क्योंकि मैंने एक भी स्टंट हारा नहीं वहाँ पे। नहीं, हाँ मतलब एक बार मेरे को फियर फंदा नहीं मिला, जबकि मुझे लगता था कि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, आपको पता है, होल्डिंग पावर नहीं है, मैं क्लोस्ट्रोफोबिक हूँ, मेरे को स्विमिंग नहीं आती, बहुत चीजें ऐसी थी कि मैं इसलिए मना करता था शो को। बट मैंने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, मतलब मुझे लगा नहीं था, क्योंकि बट चाहे कितना चिल्लाया, कुछ भी हुआ हो, चिल्लाया, पसीने आए हो, मैं जीत बट गया। मैंने मतलब टॉप 5 तक अपनी जगह बनाई। बिल्कुल। तो रिस्क लेना मैंने सीखा है। और रोहित शेट्टी सर भाई अलग इंसान है यार, बहुत, मतलब मैं क्या बोलूं उनके बारे में, बस लफ्ज नहीं है। वो इतने प्यारे इंसान है ना यार, मतलब अलग ही है यार। सलमान सर को मैं अडोर करता हूँ ना, रोहित शेट्टी सर एक्चुअल में बहुत प्यारे। उन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी खतरों में, मेरे को बोला कि जो मैं तेरे बारे में सोचता था ना, तू उसका बिल्कुल उल्टा है। यू आर अ मैन नाउ यू आर अ मैन, नाउ यू कैन हैंडल थिंग्स। तो मेरे को लगता था कि यार अगर मैंने इस बंदे का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया ना, मतलब मेरे में चेंजेस तो आए हैं। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं यार 100% you have grown as a personality। आपको भी तो पता होगा ना कि मैं पहले कैसा था या अब कैसा हूँ, मेरे में क्या चेंजेस आए हैं। पहले अभिषेक लड़का था, मतलब लड़का था, मस्त था, जिससे हर बंदा दोस्ती करना चाहेगा, चिल करना चाहेगा। बट अब अभिषेक वो है जिसने लाइफ में इतना कुछ सीख लिया है, तो अभिषेक से मैं बहुत कुछ सीखना भी चाहूंगा। पहले शायद मैं मस्ती चिल करता, पार्टीज करता, ये कर सकता था। अब मैं अभिषेक को बैठ के पूछता हूँ, अभिषेक यार मैं ये कर रहा हूँ, क्या करूँ? अब अभिषेक से मैं ज्ञान ले सकता हूँ। पहले अभिषेक से मैं वो नहीं लेता। अब अभिषेक को मैंने देखा, अभिषेक ने इतना कुछ सीख लिया ना, तो वो चीजें बहुत फर्क आ गया। और मेरे को ज्ञान देना भी आ गया, पता नहीं क्यों मैं ये तो मैंने भी देखा है, बताएंगे नहीं, बट मैं पार्टी में बहुत ज्ञान दे रहा था हमारे दोस्तों को। बोला कि नहीं अभिषेक अभी रहने दे, अभी तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी जरूरी है। तो ठीक है, ये तो हो गया। अब बड़ा एक्टिंग की मैं बात कर लेता हूँ कि अभिषेक की लाइफ की एक ड्रीम एक्ट्रेस कौन है जिसके साथ अभिषेक काम करना चाहता है बॉलीवुड में, कि यार मुझे इस बंदे के साथ काम करना है, इस एक्ट्रेस के साथ काम करना है लाइफ में? भाई काम, मुझे एक वो मोमेंट याद आ रहा है काम से ही, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, पता ही आप में क्राउड आर्टिस्ट था ना, उसमें क्राउड आर्टिस्ट था। उसमें आलिया भट्ट मैम के साथ फोटो नहीं हुई थी मेरी, तब मैं उनको बोला था मैं कि एक दिन ऐसा आएगा मैं आपके साथ काम करूंगा। वो मैंने फोटो देखी थी, पता है, और मैं इतना जला था ना उस फोटो को देख के। पसंद है आलिया? मैंने कहा भाई मेरे को ये क्या हुआ। सोचो मेरी जर्नी देखो, वहां पे मेरे को आलिया मैम ने मना किया, और खतरों के खिलाड़ी के फिनाले पे उन्होंने बोला कि आज मैं तेरे साथ फोटो लेना चाहती हूँ। तो मैंने हम्प्टी शर्मा में बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा मैं आपके साथ काम करूंगा, और वो मैं पूरा भी करूंगा। एक दिन मैं और आलिया भट्ट मैम, स्टारिंग आलिया भट्ट, देन मेरा नाम आएगा अभिषेक कुमार, फीचरिंग अभिषेक कुमार, हीरो कुमार, और मैं वो मूवी करूंगा। और मैं मैनिफेस्ट करता हूँ भाई, मुझे लगता है मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, जय माता दी, मेरी मैनिफेस्टेशन पावर ने मुझे पहुँचाया। मेरी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है ब्रो, और मैं बोलता रहता हूँ, मैं आपको भी कितना बोलता हूँ। मैनिफेस्टेशन एक होता आप है, मानने लग जाओ। पर अभिषेक तूने काम भी करा है उस चीज के लिए भाई, सुबह दोपहर शाम ऑडिशन देने भी गया है, सिर्फ ऐसे घर पे बैठ के वो नहीं होता। नहीं, घर पे मैनिफेस्टेशन नहीं होती, बट जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आप खुद काम भी करने लग जाते हो, क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हो। अब मैं आपको बताऊं, आपने बोला आप में क्या चेंज आया है, मैं बिग बॉस से पहले कभी बॉलीवुड का सोचता भी नहीं था। मुझे लगता था कि यार वो तो अलग ही दुनिया है। उड़ारियां से पहले मैं सीरियल का सोचता था, बट लगता था अलग दुनिया, यहाँ पे कैसे पहुंचा जाएगा। अब मेरा गोल है भाई कि मेरे को फिल्मों में जाना है, मेरे को फिल्में क्रैक करनी है, मेरे को वेब शोज करने हैं। वो अब सीरियल नहीं करना, बट ऐसा नहीं है सीरियल नहीं करना, मेरे को एक्टिंग करनी है, बट मेरा एक गोल बन चुका है कि मेरे को अचीव करनी है ये चीज, कुछ भी हो जाए। और जब आप बोलते हो ना, बोलते हो मैनिफेस्ट करते हो कि मैं इस साल तो मूवी साइन करके हटूंगा, आपको शायद पता भी है मैंने कुछ कर भी लिया था, बट वो पता नहीं पता या नहीं पता, बाद में बताऊंगा आपको। हाँ, तो वो आप बोलते जाओ, वो एक ना एक दिन होना ही है। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैनिफेस्टेशन से एक और बात याद आई कि हम एक मैनिफेस्ट करते हैं कि हाँ यार हमारी एक क्रश होती है एक, उसको मैनिफेस्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में आ जाए। जैसे मेरी थी उर्वी क्रश, अब मेरी लाइफ में ही है वो। तो तुम्हारी क्रश कौन है?
किसके बारे में मैनिफेस्ट करते हो तुम? मैनिफेस्ट मैं उस तरीके आपके तरीके से तो नहीं करता कि मेरे को शादी करनी है, बट मेरे को श्री लीला बहुत पसंद है। श्रीलीला? हाँ, जो किसी किसी गाने में पुष्पा, वो मेरे को बहुत पसंद है। और मैंने उनको मैसेज भी किया था, मैंने कहा कि इंग्लिश में बहुत मुश्किल से लिखा मैंने, यू आर अमेजिंग इन द सॉन्ग, हे यू आर अमेजिंग, हे यू आर अमेजिंग, आई जस्ट लव्ड योर डांस परफॉर्मेंस। मैंने इंग्लिश में लिख दिया बनाम लोगों के गूगल ट्रांसलेटर से। अब उधर से मैं उनका रिप्लाई, चैट जीपीटी भाई रिप्लाई आया मेरे को, ए सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो मेरे को वो बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत क्यूट लगती हैं। क्रश नहीं बोलूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ भी काम करूँ। शी इज रियली स्वीट। हाँ, तो आलिया भट्ट के साथ में वो ड्रीम एक्ट्रेस हो गई, बट क्रश बोला जाए अभी श्रीलीला है, अभी श्रीलीला है। क्रश वैसे सच बोलूं, क्रश आजकल तो हो जाते हैं चेंज, बट वो मेरे को उनका डांस एक्चुअली पता नहीं, आपने सिर्फ किसी की देखा होगा, मैंने उनकी बहुत सारी डांस वीडियोस देखी हैं। अभी वो आई थिंक आशिकी 3 में भी आ रही हैं कार्तिक आर्यन के साथ, तो शी इज रियली नाइस। एक अभिषेक, जैसे मैं देखता हूँ कि अभी भी शाहरुख सर काम कर रहे हैं, सलमान भाई काम कर रहे हैं, बट आई थिंक दे आर सक्सेसफुल नाउ। तो ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ कि अभिषेक के लिए ऐसा कौन सा मोमेंट आएगा कि अभिषेक बोलेगा कि यार अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, अब मैं काम कर रहा हूँ? क्या पॉइंट है कि मैं ये चीज़ अचीव कर ली है मेरे लाइफ में? भाई मैं जब छोटा था तब मुझे ये था कि मैं बिग बॉस में जाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, है ना, यही था। मेरे को याद है मैंने गौतम गुलाटी वाला सीजन देखा था, और मैं पागल था गौतम गुलाटी के लिए। अगर कोई ऐसे डिस्कशन होती है ना, जैसे आपने भी मेरे बारे में की होगी, तो कोई मेरे बारे में गलत बोलता होगा तो ओए अभिषेक ठीक है, तो मैं वैसे ही करता था, गौतम गुलाटी ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने दीदी को बोला था, अपनी दीदी को, कि दीदी देखना जब मैं बिग बॉस में जाऊंगा मैं जीत के आऊंगा, ऐसे ही बोला था। मेरे को अभी भी याद है, दीदी ने भी मेरे को याद दिलाया, उसको भी याद था। तो मेरे को लगता था बिग बॉस कर लिया तो लाइफ में, बट नहीं भाई, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, लोग कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हैं यार, ये कुछ भी नहीं है। पर ये तो कोई एंड ही नहीं है ना, एंड ही नहीं है इस चीज का। आप कभी आप कह रहे हो, वो अभी भी मानते नहीं है मैं सक्सेसफुल हूँ। सलमान सर या शाहरुख सर, अभी भी उनको भूख है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, मेरे को ये भी करना है। सलमान सर को देखो आप खड़े रहे भाई, वो सेटिस्फैक्टरी पॉइंट नहीं है कोई ऐसा कुछ? भाई कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये स्काई इज द लिमिट। जब आप बॉलीवुड में चले जाओगे तो आपको लगेगा यार मेरे को ये हॉलीवुड में इस डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट में काम करना है, या आपको बॉलीवुड में ही किसी उस एक्टर के साथ काम करना है। अब कई बॉलीवुड एक्टर्स जो बड़े हैं उनका होगा मेरे को राजा मौली सर के साथ काम करना है, बट उनके पास डेट्स ही नहीं है। तो ड्रीम्स तो भाई हमेशा ही बने रहते हैं, और वो बने रहने चाहिए। कभी आप सेटिस्फाई नहीं होने, हमेशा खुश रहो, ब्लेस्ड फील करो, थैंक यू करके सो भगवान को कि थैंक यू भगवान यहाँ तक पहुँचाने के लिए। सेटिस्फाई कभी मत हो। ठीक है तो अब हम लेकर आते हैं आटा वो करने के लिए, पराठे बनाने के लिए। बनाना है क्या? मैंने तो और क्या, मैंने अच्छा लिया भाई, बहुत मजबूत है भाई। तो भाई बेलन का है भाई, इसी पे बेल देता हूँ मैं। वो आ देखो गया भाई, आटा, बेलन आ गया। सबसे पहले इसकी सफाई बहुत जरूरी है गाइस। तो और तेरी इतना अमीरों वाला तो लाफ्टर शेफ में भी नहीं है। तो हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है व्हाट्स योर वाइब। व्हाट्स योर वाइब का मतलब है, मैं ना 2 ऑप्शन दूंगा, उस 2 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। लाइफ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है मैं मानता हूँ, बट यहाँ 2 ही मिलेंगे। ठीक है भाई, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास है हमेशा से। मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है। अब जाके एक चूज किया है, पहले इनके पास बहुत ऑप्शन थे। भाभी अगर आप सुन रहे हो तो अगर ये काट दिया ना भाई, कुछ कटना नहीं चाहिए, सब रहना चाहिए। और आपने तो मिलवाया भी नहीं भाभी से मुझे। उर्वी को सब पता है भाई, आपने मिलवाया ही नहीं मुझे। अच्छी बात ये है कि मैं इसलिए बचाऊं कि उसको सब पता ही है, बट आपने मुझे मिलवाया क्यों नहीं? मिलवाया क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि भाई टाइम कितना तुम्हारे पास, सच बताओ भाई है टाइम। भाई ये बंदा सुबह दोपहर शाम रात तक शूट करता है, कभी सीरियल का शूट कर रहा है, कभी लाफ्टर शेफ कर रहा है, कभी मीटिंग, अभी यहाँ से एक मीटिंग करने जा रहा है, और फ्री भी नहीं कर रहे। और मेरे को इतने क्या बोलूं, बड़े नाम से मिलना है, बहुत ही बड़े नाम से मिलना है अभी यहाँ से। तो ठीक है, तो पहले 2 ऑप्शन ये है कि अगर अभिषेक को 2 रोल मिले, मतलब अलग अलग, एक हो हीरो का और एक हो विलेन का। विलेन मतलब वो रणवीर सिंह वाला विलेन, और हीरो मतलब लवर बॉय वाला हीरो, तो क्या चूज करेगा अभिषेक? भाई अभी तो मेरे चाहने वाले मुझे हीरो ही देखना चाहते हैं, तो मैं हीरो ही बनना चाहूँगा।
आप लोगों ने हीरो बोला इतनी बार, अब मैं चाहता हूँ मैं हीरो ही बनूं। विलन भी बनना चाहूँगा बट अब भी पहले मैं हीरो बनना चाहूँगा। ठीक है। तो हम सबने बिग बॉस में अभिषेक को देखा है, एंग्री अभिषेक को, उसने बहुत प्यार भी दिया है। और फिर हमने देखा है फनी अभिषेक को, जिसने सबको हंसाया है। तो उन दोनों में से अभिषेक को चूज करना है कि यार ये मेरी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, तो वो कौन सी है? भाई मेरी दोनों पर्सनैलिटी अच्छी है, बस सामने वाला कैसा है मैं उस पर डिपेंड करता हूँ। ओह, अगर सामने वाला खूंखार है तो मैं बहुत ज़्यादा खूंखार हो जाता हूँ। अगर मेरे पास ऐसा स्वीट हो, बट कैसे रहना पसंद है? मेरे को स्वीट रहना पसंद है। मैंने Funny, बोला ना, हंसाते हुए सबको मस्ती में। आपके साथ मैं कैसे मिला हूँ, हमेशा फनी स्वीट। सुनना होता है, अरे ऐसा कौन होता है अबे, क्या है? वही तो, ऐसा कौन मिलता बट बिग बॉस में जैसे लोग मिलते थे तो मेरे को होना पड़ता था। हाँ। अब तुम लोग कोई मेरे साथ प्यार से बात करे, "ए, थोड़ी कर दूंगा मैं, प्यार से मिलूंगा ना", तो अभी वैसे भी मेरे में बहुत ठहराव आ गया। मैं एक्चुअली बहुत ऐसा हो गया, सही में ऐसा हो गया, मेरे को गुस्सा नहीं आता भाई। मैं इस वजह से कितने शोज छोड़ देता हूँ, मेरे को नहीं करना भाई, नहीं आता मेरे को गुस्सा, मैं वह नहीं कर सकता हूँ। मैंने वो करना था कर लिया, अब मेरे को लाइफ कौन में से शोज छोड़े हैं? कुछ नाम नहीं लूंगा बट आपको तो पता ही है। पता है तभी तो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो नाम क्यों लेना है ऐसे किसी के। तो ऐसे जो लड़ाई वड़ाई शो चलते रहते हैं ना, हाँ, जो आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं। बाकी एज अ होस्ट कौन पसंद है? सलमान भाई सर या रोहित शेट्टी सलमान सर? सर भाई, क्योंकि पहले ही बोल दिया, हाँ, मेरे ऑप्शन ही नहीं सुना भाई। रोहित शेट्टी सर भी पसंद है वैसे, बट सलमान सर क्यों पसंद है, क्योंकि मैं बचपन से उनको प्यार करता हूँ। मैंने पहली मूवी जो थिएटर में देखी थी वो देखी थी हर दिल जो प्यार करेगा। वो बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था। मैं थिएटर में जो पहली मूवी देखी थी, तो मैं थिएटर मूवी में देखी थी। सोच हम अमीरों में आते हैं ना। तब तो डीडी आता था ना। नहीं, थिएटर भी होता था बट महंगी, ऐसा लगता था बहुत महंगी टिकटें हैं, तो वो देखी थी। और मैं टन 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 टारा ये सब भी करता रहता था। इसकी भी एक स्टोरी है, मैंने सलमान सर को भी बताई थी। अच्छा। कि मेरे को माथे पे उनकी तरह पट्टी करनी थी स्कूल में। अब घर वाले मान नहीं रहे थे, तो मैंने ना हमारी अलमीरा पे ना ट्यूब पड़ी थी पुरानी ट्यूब ना रख देते हैं जो चलेगी नहीं, मैंने सर पे फोड़ ली थी कि मेरे सर पे पट्टी करेंगे। वो फोड़ी और सर पे पट्टी करी और मैं स्कूल में कर रहा हूँ। और जब मैंने मम्मी को बाद में बताया, कहते कह जाए तू भाई साहब। तो ये देखो गाइस, आपको लगता होगा मैं गोल भी नहीं कर सकता, तो आई एम वेरी टैलेंटेड। गोल कर सकता हूँ मैं। जिस लड़की लड़की को इसको भी ऐसे फोल्ड करना होता है भाई। नहीं भाई, वो तो आलू का हुआ ना। अरे नहीं, अरे यही होता है ब्रो। अरे अब भाई, वो अब तवा तो लाओ। नहीं तो क्या होता है? अभी नहीं ऐसे नहीं करा, नहीं, वो आप लेयरिंग नहीं आएगी फिर उसकी। आएगी इसमें, आप लाओ। लेयरिंग कैसे आएगी? लाओ तो सही। चलो भाई, तवा लगाना पड़ेगा। हाँ, तो सलमान सर को मैं बचपन से ही पसंद करता था इसलिए उनको, बट रोहित शेट्टी सर को मैं पहले जानता नहीं था। मिलने के बाद मेरे को उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा, सब कुछ बहुत पसंद आया। तो अब ये बताओ। हाँ, मैं लगाता हूँ ना, आगे से लगा दो बस तुम। पकड़ो, रखो। तो तवा तो मंगा लिया हमने। ओ बिग बजट शो। बिग बजट शो भाई साहब, लोग ही हमने 100 लोगों की टीमें हैं भाई हमारे यहाँ पे। हाँ भाई, हमारे पास संजोग भाई हैं भाई। वो छोड़ो, संजोग भाई, पनीर खा रहे हैं हम, संजोग भाई हैं। संजोग भाई हैं, ये जनक है भाई। बिग बजट शो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब टू द चिल सर्कल। क्या है? The Chill Circle. Chill Circle. It's a very chill show. Although I'm not chilling here because I'm making some parathas here, ये and chilling my ही तो है English भाई। is improving day by day and day by day and day by day. Is it tawa? Yeah. Very big budget. अभी गर्म होगा ना पहले। हाँ, तो इस पे बनाया कभी पराठा? नहीं, घर पे बनाया है? मैंने बिग बॉस में पराठे ही तो सेके हैं ज्यादा। बट ये पराठा कैसे हुआ? भाई अभी बनेगा। इसको ऐसे फोल्ड करें तो उसमें लेयर्स नहीं आएंगी? वो आलू का पराठा होता है क्योंकि उसमें आपने फीलिंग की होती है। मैं तो ऐसे भी करके फोल्ड ही करता हूँ भाई इसको। अब ऐसे भी बना सकते हैं बट इट्स अ डिफरेंट, इट्स अ ओह इजी तरीका। ओके। सो नेक्स्ट है वर्कआउट या डांस? वर्कआउट भाई। डांस मैं डांस कहाँ आता डांस है में यार? पर यार डांस इतना अच्छा डांस करता है। नहीं भाई, क्योंकि कुछ सिखा देगा तो थोड़ा बहुत आता है, बट मैं वर्कआउट कभी स्किप नहीं कर सकता। अभी मैं बैक टू बैक शोज कर रहा था, ये तुझसे आशिकी चंडीगढ़ और लाफ्टर शेफ बॉम्बे, तो मेरा हफ्ते में 2 दिन आना जाना था। मैं तब भी नहीं छोड़ता था भाई, और मेरा शूट वहाँ 18 घंटे चलता था। 18 घंटे? 18 आवर शूट चलता था क्योंकि मेरे को जल्दी खत्म करना था।
मैं तब भी वर्कआउट नहीं छोड़ता था, डांस में तब भी छोड़ देता हूँ, डांस मेरा छूट जाता है बट मैं छोड़ना चाहता नहीं हूँ। पर डांस में बहुत बहुत सीखा है डांस। डांस पहले से बेटर हो गया, आप तो बहुत अच्छे डांसर हो भाई, आपका मैं तो छोड़ रखा है डांस। आप बताओ फिटनेस है डांस? मेरे लिए तो फिटनेस सबसे ऊपर है भाई। जिम में जाता नहीं हूँ तब तक मेरा दिन लगता है ये हुआ तो ही अभी नहीं भी शुरू। वर्कआउट करके आए हैं, मैं अभी जाऊंगा वर्कआउट करने। हाँ मतलब मेरे लिए मॉर्निंग वर्कआउट इज इम्पोर्टेंट। शाम को मैं खेल सकता हूँ। मॉर्निंग में लड़कियां आती है ना। मॉर्निंग में जब मैं जाता हूँ तब कोई नहीं आता, तो मैं अकेले खुद की जिम होती है। झूठ झूठ आई ओन अ जिम गाइस। झूठ झूठ मैंने झूठ अपने लिए भाई। खुद की जिम बना रखी है। अगर भाभी आप हमारी बात सुन रही हैं, सो अगर मूवीज या सीरियल, इन दोनों में से एक चीज चूज करनी हो तो क्या? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है यार। भाई मैंने कुछ छोड़ा है, उसकी खुशबू है। अरे पराठे में घी क्यों? तो बताओ हाँ मूवीज ब्रो, मूवीज बचपन से सोचा हुआ मूवीज में जाना है, तो अचीव तो कर ही लूंगा। ये बहुत टफ चीज है वैसे, मूवीज में जाना और पराठे बनाना, दोनों बहुत टफ चीज है। मुंबई या पंजाब, कहाँ पे रहना पसंद है? पंजाब भाई। पंजाब। मेरा बॉम्बे में नहीं दिल लगता यार, अगर मेरे मम्मी पापा यहाँ के रहने लग जाए ना हाँ तो बॉम्बे, तो बॉम्बे मतलब पर उनका दिल नहीं लगता यहाँ पे, हाँ ये तो क्योंकि जो जहाँ का होता है ना उनका वहीं दिल लगता है। मेरे मम्मी पापा आए अभी, कहते यार इतनी जल्दी वापसी करवा दी टिकट। मैं कहा ठीक है मैं डिले करवा देता हूँ। मैंने 21 की जगह 25 करवा दी, 18-19 को कहते बोर हो गए। तो ये सब भी रहता है। चलो अगर अभिषेक को सुपर पावर मिले, ठीक है, कि वो पराठा बना ले, ऐसा ये सुपर पावर नहीं है कि वो उड़ सके या वो गायब हो सके, तो अभिषेक क्या चूज करेगा? इन दोनों में से एक चूज करनी हो तो। भाई सबको दिखने के लिए तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं क्यों गायब होऊंगा? है ना? मैं उड़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ बट रुकना नहीं चाहता हूँ। और ये जवानी है दीवानी मूवी मेरे इतनी क्लोज है ना, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ उस मूवी से, क्योंकि रणबीर कपूर एक्चुअली हमारी लाइफ जी, आपकी मेरी जो स्ट्रगलर्स हैं, जो लाइफ में कुछ करना है, सबकी लाइफ जी है उसने। सबकी लाइफ जी है बिल्कुल 100%। तो वो मूवी प्लीज देखो यार, उससे जाके आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसी से मेरे को एक और सवाल आया कि अगर मूवी देखनी है तो अभिषेक एक्शन मूवी देखना चाहेगा या फिर रोमांटिक मूवी देखना चाहेगा? नेटफ्लिक्स भाई मैं मोटिवेशनल मूवी देखना चाहूँगा। नेटफ्लिक्स एंड चिल में, पूरी बात सुनो। नेटफ्लिक्स एंड चिल में कोई होएगी तो रोमांटिक देख, नहीं कोई होएगी तो मैं हॉरर मूवी देखना चाहता हूँ, डर की। ये डर लग रहा है मेरे को। फिर एकदम से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आज यहाँ रख दो। गाइस आई मेड पराठा गरमा गरम, व्हाट इज दिस, वेरी ब्यूटीफुल। चलो क्या बात है। अब ये आगे वाला मैं थोड़ा पतला बनाऊंगा, इट इज ये अभिषेक खाएगा। और मेरे को थोड़ा घी दो यार, मेरे को घी चाहिए, तेल नहीं चाहिए। देख रहे हो आप क्या उड़ रहा है भाई? ये तभी उड़ता है जब आपने लेयरिंग की हो। तो अब तुम्हें ना एक बताना है, व्हाट्स द इम्पैक्ट। कुछ लोगों का नाम लूंगा मैं, ठीक है, उनके बारे में तुम्हें बताना है शॉर्ट में कि तुम्हारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहा है। ठीक है, ठीक है। तो पहला बंदा है जो तुम्हारा, मुझे लगता है कि बहुत फेवरेट है यार ये बंदे तुम्हारे, रवि दुबे सर। ओए होए होए भाई साहब, क्या ही बात जर्नी का स्टार्ट भी कहीं ना कहीं था और अभी भी। मैं सच बताऊं, मैंने पहले शो के लिए मना कर दिया था, हाँ। उड़ारियां के लिए, क्योंकि तब मेरा टिकटॉक चल रहा था और मैं अच्छे पैसे कमा रहा था, और मेरा पर डे बहुत कम था, जो मैं बता भी नहीं सकता, इतना कम था ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत कम है, और मैं अपने ऑरे में था, मैं तो लीड ही करूंगा, वैसे वाले जोन में था, जो कि गलत था, ऐसा करना नहीं चाहिए। एक स्टार्ट करने के लिए आपको छोटी से छोटी चीजों पे स्टार्ट करना चाहिए। तो रवि दुबे से और सरगुन मैम ने मुझे समझाया कि हम करोल बाग में हम भी लीड नहीं थे, आज हम कहीं पहुंचे हैं क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, और तू भी बढ़ेगा। तो उनका समझाना, उनका हमेशा प्रेज करना, हमेशा सपोर्ट करना, हमेशा चीज़ों को लेके मेरे को बढ़ाना, मतलब अलग ही है यार। वो मेरे को ऐसे रखते हैं जैसे मैं उनका छोटा भाई हूँ, और एक्चुअल में वो ऐसे रखते हैं मेरे को। अभी मैं कुछ खरीदने की प्लानिंग कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं यहाँ पे लेने लगा हूँ, बट वो मेरे को 1-1.5 साल के बाद मिलेगा। तो कहते हैं ऐसे मत करना, यहाँ पे बड़े ऐसे केसेस होते हैं, तो एक बार मुझसे अपने फादर की बात करवा दियो। तो ऐसे कौन बोलता है यार? देखो अपना वही बोलेगा ना कि हाँ वो बात, तो उनका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट है। अभी वो रामायण कर रहे हैं, ही इज प्लेइंग लक्ष्मण। अभी उन्होंने रिवील कर दिया, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो हमें भी मना किया था उन्होंने। अच्छा। तो भाई
उनकी सक्सेस में ना हमें खुशी मिलती है कि यार हमारे सर, हमारे आइडल जो चाहते हैं लाइफ में, उन्होंने सोचो 12 साल से टीवी नहीं किया, जमाई राजा के बाद टीवी नहीं किया उन्होंने क्योंकि फिल्में करनी है। बहुत बड़ा स्ट्रगल है भाई ये। लोगों को लगता है कि ऐसे ऐसे पहुंच जाते हो, कहाँ भाई। अच्छा शालीन भाई ओ खतरनाक पर्सनालिटी भाई, अलग पर्सनालिटी है। आप अभी मिले क्या पार्टी में? मिले थे? हाँ। तो ऐसे भाई तो पूरा ऐसे इतना फन बंदा है ना भाई, वो इतना फन बंदा है। मतलब संजोग भाई को भी बहुत पसंद है, वो अलग फन बंदा है। उससे आप किसी भी तरीके की बात कर लो, सीरियस होना सीरियस हो जाओ, फन करना फन कर लो। वो लाइफ को जीते हैं, उन्होंने जीना है। उनको टेंशन नहीं है लाइफ की कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो जीना है उनको। और वो उनके साथ रहोगे तो आपको भी वो बोल रहा है कि जी तू भी। तो मुझे याद है जब मैं बेकाबू कर रहा था तो यार जल गया थोड़ा सा, देख लो। बैंडेड लाओ क्या? ये जला है भाई, कशिश भाई के पॉडकास्ट में मैं जल चुका हूँ। एक वो उंगली कटी थी ना, वो कौन सी थी? वो इधर ये था, नहीं ये था, वापस आ गई। हाँ ठीक हो गया अब तो 2-3 हफ्ते हो गए। तो अभी क्या था, खतरों के खिलाड़ी के टाइम, नहीं बेकाबू के टाइम, उनको मिलने के लिए ना 2-3 लोगों से गुजरना पड़ता था मिलने के लिए। वैनिटी बहुत बड़ी थी ना। अब खतरों के खिलाड़ी में हम सेम वैनिटी में, छोटी सी वैनिटी होती है वहाँ पे। अब मैं सोफे पे सोया हुआ, नीचे सोए हुए। मैंने कहा शालीन भाई आपने क्या प्रोग्रेस किया? बेकाबू के टाइम आपसे मिलने के लिए 2-3 लोगों को गुजरना पड़ता था, आप आज मेरी वैनिटी में पड़े हो। तो बट यार नहीं, बहुत फन बंदे हैं। और मतलब मैं उनसे हर दूसरे तीसरे चौथे दिन मिलता हूँ। उनके घर के नीचे चला जाता हूँ, पास में ही रहते हैं। हम वॉक करते हैं, बातें करते हैं। जिम पहले सेम था, अब उन्होंने जिम चेंज कर लिया है। जिम में हम साथ मिलते रहते थे। अलग इंसान है, फन इंसान है, मजेदार, मोटिवेट करते हैं। और कुछ भी चाहिए हो ना, वो भी मेरे लिए खड़े हैं। अगर मैंने बोल दिया ना भाई ऐसा हो गया, आ रहा हूँ मैं, ये बताओ। सो नेक्स्ट बंदा है, नेक्स्ट है सरगुन मेहता। वाह जी भाई। भाई वो मैम इतनी इंटेलिजेंट हैं, इतनी हार्ड वर्किंग है। सबसे पहला सौंकन सौंकड़े उनकी। इम्पैक्ट क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में उनका? मेरी लाइफ में इम्पैक्ट भाई वही है कि मैंने इन सबसे सीखा बहुत कुछ है। क्योंकि जैसे आप मेरे को बोल रहे हो ना कि मैं आप मुझसे कुछ ना कुछ सीख पाते हो, क्योंकि मैंने वो थोड़ा बहुत जी लिया है, थोड़ा बहुत वहां तक पहुंच गया हूँ। मैंने उनसे सीखा है सारा कुछ कि लाइफ में कितना पेशेंस चाहिए, लाइफ में आपको कितना हार्ड वर्क करना है, लाइफ में आपको कितना क्रिएटिव होना है, लाइफ में आपको कभी आराम नहीं करना। मैंने पर्ल वी पूरी से भी एक बात सीखी थी, आराम से याद आया। हमारे जिम में आते हैं पर्ल वी पूरी, पता है? हाँ, पर्ल वी पूरे फैंस प्लीज सुन लो। मैंने उनको बोला, उनके बैक में पेन था। मैं कहा भाई जिम क्यों कर रहे हो आज, आराम करते ना। कहते एक ही बार आराम करूंगा, उसके बाद कभी नहीं उठूंगा। जब मैं मर जाऊंगा उसी दिन आराम करूंगा, उससे पहले काम करता जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। भाई वो लाइन मेरे जहन में अभी तक, जहन मेरे जहन में बस चुकी है। और मैं उस पर इतना अमल करता हूँ ना कि मैं आराम करूंगा। आप भी तो बीमार होते हो, कुछ भी होते हो, जिम जाते ही हो, आप कभी नहीं छोड़ते। वही वाला रखना है, कितना भी आराम करो। मतलब यही तो टाइम है काम करने का, कुछ नाम बनाने का। वही पैसा चलो आ ही जाएगा। तो सबका इम्पैक्ट बहुत है भाई मेरी लाइफ में। मैंने सबसे बहुत चीज़ें सीखी। और तो क्या ही है सब। समर्थ का क्या इम्पैक्ट है? समर्थ का जो इम्पैक्ट था वो तो मैंने हटाया है कि इसका ये इम्पैक्ट मेरे में ना रहे। इंजेक्शन लगे भाई अभिषेक को इम्पैक्ट हटाने के लिए। बट भाई बहुत प्यारा इंसान है, आई स्वेयर। नहीं। जितना मैं बिग बॉस में भी जब था, हमारी कितनी भी लड़ाई हुई है, बट मैं बोलता था कि इंसान वो बुरा नहीं है। और मैं उसको देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में उसको बहुत सॉरी बोली है कि ना चाहते हुए भी मैंने तुझे हर्ट कर दिया। क्योंकि मुझे थोड़ी पता था कि वो कमिटेड है समझ से। मैं नाम नहीं ले रहा, वो कमिटेड है समझ से। बट जब मेरे को पता चला, फिर मेरे को लगा कि यार मैंने अनइंटेंशनली उसको हर्ट कर दिया, और इसलिए मैं उसको माफिया मांग रहा था। बट जब उसने हरकतें करनी स्टार्ट की, मैं क्या फिर अब तो मैं नहीं रुकूंगा भाई। फिर बाहर आके सब सॉर्ट किया हमने यार। मतलब ऐसी बात हमने कभी सॉर्ट नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली। आपने पार्टी में देखा होगा, सबको ऐसा लग रहा था कि मेरी पार्टी है वो। सबको मैं ऐसे ग्रीट कर रहा था, सबको ऐसे मिलवा रहा था उससे। मेरे को कईयों ने बोला कि तेरी पार्टी बहुत अच्छी थी। मैं क्या, मेरी नहीं थी वो, निया बोल रही थी। कहती हाँ हमें पता तेरी नहीं थी, बट तू बिहेव वैसे ही कर रहा था। तो हम वैसे उतने क्लोज हो चुके हैं। इम्पैक्ट नहीं है, बट आई लाइक हिम अ लॉट। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लड़का है, प्यारा लड़का है।
बट क्या जिसका तुमने नाम नहीं लिया अभी, उससे बात ईशा, हुई? ईशा के साथ हाँ। यार अभी तो नहीं होती, बीच में खतरों के टाइम हुई थी बात, उसने बेस्ट विशेस दी थी, बट बहुत अच्छा काम कर रही है यार वो। उसका अभी गाना आया है। हाँ बेस्ट विशेस ली थी? हाँ मैंने ली थी भाई, क्यों नहीं लूँगा। और मेरे ग्रजेस नहीं है यार कोई, बस अच्छा। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कोई भी मिलता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत मतलब बहुत प्यारी है, बस ये है कि दो इंसान अच्छे हैं बट आपस में एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं है। बट यार एज भी होती है ना कि इंसान एक एज भी with age होती है, mature होता है, सीखता है हाँ, चीजें। वही तो ग्रजेस कोई नहीं है, बस ये है कि एक दूसरे के लिए नहीं बने तो इसलिए हम साथ नहीं है, और तो ठीक है यार, अब मान के ही चलना पड़ेगा और क्या। मेरा हो गया। अब बढ़ते हैं आगे लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो है फनफिनिटी, और वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। अब मैं चाहता हूं कि अभिषेक किन्हें भी कोई भी 3 लोगों को कॉल करे, अपने किन 3 दोस्तों को कॉल करे जो कि बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी में थे उसके दोस्त। आपको क्या करना है, एक को बोलना है गाना गाने के लिए, एक को बोलना है कि वो आपको जीपे पे 1.5 रुपए सेंड करे। इतने तो पैसे ही नहीं होंगे किसी के पास। ठीक है, और 1 से 3 तारीफ करवानी है। तो वो चूज करना है कि कौन कौन होने वाला है वो। लाओ फोन दो मेरा, लो भाई, जिनको लगता है मेरे को पराठा बनाना नहीं आता, गाइज एंड गर्ल्स, सॉरी ओनली गर्ल्स एंड मदर्स, प्लीज सी एंड मेक मी योर हस्बैंड। गाइस एंड गर्ल्स, नहीं गर्ल्स एंड मदर्स। मदर छोटा बनाएंगी? नहीं, मदर्स मेरे को अपना सन इन लॉ बनाओ। हाँ। और किसको करूं यार? तो पहला कौन गाएगा? पहला मैं समर्थ को करता हूँ। ठीक है, गाना गाएगा वो? गाना गाना है, 1.5 रुपए लेना है, 3 तारीख, कोई भी एक चूज कर लो। समझ से 1.5 रुपए लेंगे समझ से। अरे वो देगा ही नहीं। वही तो उसकी चेक करेंगे ना, ये चेक करना है। समर से 1.5 रुपए ले लेते हैं। समर से सुबह ही बात हुई थी। अगर इसने फोन नहीं उठाया ना तो इसको ब्लॉक कर देंगे। इसको बंद कर देना नीचे से। हेलो, किधर है भाई? मैं कशिश भाई के पॉडकास्ट पे आया हूँ। तो उन्होंने तो बहुत बड़ा काम बोल दिया जो कि तू कर नहीं पाएगा, कि तेरा माइनस में चला जाएगा, बट तुझे 1.5 रुपए भेजने हैं मुझे। 1.5 रुपए भेजने हैं तुझे मुझे। 1.5 रुपए? हाँ प्लीज बात होती भी नहीं, पर कर दूंगा यार, मैं तुझे वापस दे दूंगा, मेरे कोई मुश्किल होगी तुझे देने के लिए, बट तू 1.5 रुपए दे दे। 1.5 रुपए दे पाएगा तू? क्या 1.5 रुपए पक्का दे पाएगा? हाँ दे देंगे ना, दे देंगे, क्या हो गया उसमें? अरे तू माइनस में चला जाएगा ना लाफ्टर शेफ की उसकी पेमेंट से। कोई नहीं यार, वैसे भी हम दान करते रहते हैं लोगों को ऐसे। ठीक है, कशिश भाई को दान कर दे। अभी जीपे मेरे इसी नंबर पे जीपे कर दो बेटा। कशिश भाई को बोलना कटोरा रखे हाथ में। ठीक है, रखा हुआ है। ओके, पनीर की सब्जी के साथ। कशिश भाई को ओके, चल बाय। 1.5 रुपए भेजेगा ये? 1.5 रुपए पता अगर नहीं 1.5 रुपए नहीं भेजे ना, भेज देगा। वैसे मैंने इसको बोला था, मैंने इसको कुछ दिया था, मैंने कहा देते नहीं है वो चीज़, तो तू मुझे पैसे दे दे। परफ्यूम। हाँ आगे भाई 1.5 रुपए। मेरा बैलेंस भी दिख जाएगा पर। मुझे दिखेगा। अब तो 1.5 रुपए तो बता ही दिया आगे। चलो 1.5 रुपए आए गाइस। 1.5 रुपए आए गाइस। ये देखो गाइस, 1.5 रुपए आ चुका है समर जुरेल के। ये देखो अभी जस्ट 1.5 रुपए आया है। क्या बात है, थैंक यू समर्थ। थैंक यू भाई, मैं कैसे लौटाऊंगा ये कर्ज। दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय समर जुरेल। चलो अभी मैं करणवीर मेहरा को फोन करता हूँ। 3 तारीफ वो तो कर देंगे हाँ, हाँ अगर उठा लिया तो। गाना गाना है और 3 तारीफ, कोई भी एक चीज 3 तारीफ 3 तारीफ। व्हाट्सअप डार्लिंग, करण भाई आई लव यू। आई लव यू टू मेरे भाई। कहाँ हो? मैं बस जिम जा रहा हूँ। भाई मिलोगे कब यार? बिग बॉस विनर, खतरों के खिलाड़ी विनर, जिंदगी में विनर। अभिषेक कुमार के पास टाइम नहीं है भाई अभिषेक कुमार बहुत फ्री है ब्रो। हाँ? अभिषेक कुमार बहुत फ्री है। भाई लड़कियों से फ्री नहीं है। अरे रुको, मैं पॉडकास्ट में हूँ, सुनो, मेरे को डेयर मिला, मैं पॉडकास्ट में हूँ, प्लीज मेरी 3 तारीफें कर दो।
3 तारीफें कर दूं। हाँ देखो, सबसे हैंडसम लड़का अगर कोई है तो वो है अभिषेक कुमार। थैंक यू अगर भाई। कोई सबसे हार्ड वर्किंग लड़का इंडस्ट्री में है तो वो है अभिषेक कुमार। वाओ अगर कोई सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़का इंडस्ट्री में है तो वो है करणवीर मेहरा का दोस्त अभिषेक कुमार। और सबसे स्वीटेस्ट इंसान, मैन, द मिथ, करणवीर मेहरा, सबसे स्वीटेस्ट गाय एवर इन द हिस्ट्री ऑफ खतरों के खिलाड़ी। कब मिल रहे हो भाई? भाई आप पॉडकास्ट खत्म करो भाई, पे फोन करो मुझे। चलो ठीक है, खत्म करके मिलते हैं। ओके भाई, लव यू भाई, लव यू। चलो अंकिता जी, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे तो बोलता ना उधर फोन करके मैं बोलता हूँ। अंकिता लोखंडे जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, बोलिए। कहाँ हैं आप? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क चले गए? विक्की भाई भी चले गए? नहीं, मैं अकेली हूँ। अच्छा सुनो ना, न्यूयॉर्क में मैं थोड़ा सा तंग कर रहा हूँ आपको। मैं एक पॉडकास्ट में आया हूँ और मुझे डेयर मिला है कि अंकिता लोखंडे जी से, द क्वीन ऑफ इंडियन टेलीविजन, उनसे थोड़ा सा गाना गवा लूँ। अगर आप गा दोगे मेरे लिए तो प्लीज। मैं तो बहुत खुश होता हूँ, मैं तो बैठ जाता हूँ कि वाह कितनी सुरीली आवाज है। हाँ साथिया, तूने क्या किया? बेलिया, ये तूने क्या किया? मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। वाओ ये अपने घर के बाथरूम में हूँ। थैंक यू सो मच अंकिता जी, मुझे पता था आप ही मेरे लिए गाना गा पाएंगी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। मैं ही हूँ, याद रख। यू आर द बेस्ट। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। चलो गाइस, हमारे पराठे बन चुके हैं। हाँ भाई, पराठे दिखाओ सच। हाँ ठीक है, 2 पराठे, एक मेरा और एक अभिषेक का। वाह यार, मैंने सच में बुरे नहीं बनाए ऐसे, सच में आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आटा आप लोगों का बहुत हार्ड था। इट्स नॉट अ बासमती आटा। पनीर की सब्जी रेडी है। आओ थोड़ी खा ले, ये लो आपका पराठा। तो अब खा के बताएंगे हम कि कैसा बना ये है। वाला आप खाओ। ऐसे खाएंगे ना। क्या मस्त बनाया है। भाई थोड़ा सा साइड से पका नहीं है। कच्चा आटे का पराठा। नहीं, आटा तुम्हारा बासमती नहीं था भाई। इतनी बड़ी प्रोडक्शन के साथ आप लोग बासमती आटा नहीं लाए। भाई बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया बनाया है भाई एक्चुअली अच्छा है। पनीर। सच में पनीर तो सच में टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी पनीर। पनीर बनाया मैंने। मैं खाया हूँ तो हो गया भाई। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत मजा आया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो thank मच। you for मुझे coming यार। मुझे बहुत मजा आया। जल्दी अभिषेक को मैं दे दो पैसे। जब मैंने जब बुलाया है, जहाँ पे मैंने अपनी हेल्प के लिए बुलाया या कभी नहीं जहाँ आया। कभी भी नहीं आया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आ जा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे एक फ़ोन करना पड़ता है बस, और वो कभी नहीं उठाता है। तो मैं दोबारा करता हूँ, कब इतने देर में शूट कर रहा हूँ, कभी नहीं उठाता है। मैं इनको व्हाट्सएप बैक और फिर ये फ़ोन करता है, फिर मैं जानबूझ के नहीं उठाता ताकि 1-1 हो जाए। ये भी ठीक है। उसके बाद मैं मैसेज करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ जब रिप्लाई आएगा, फिर मैं भी रिप्लाई नहीं देता बहुत देर तक। ऐसे क्यों करते हो आप? जानबूझ? ऐसे ही मजा आता है। मैं जानबूझ के थोड़ी करता हूँ भाई, मैं भी जानबूझ के करता हूँ, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। पर मैं जानबूझ के करता हूँ। अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। एक मजा आता है ऐसा करने में। क्या मजा आता है आपको? आई एम नॉट योर खुद ही गर्लफ्रेंड। बनाए, खा गया भाई सारे। चलो ठीक है भाई, अभिषेक जल्दी खाओ, खत्म करो, और मैं भी खाता हूँ, ज्वाइन करता हूँ तुम्हें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गो बता दो वो सब कुछ भाई क्या जो बोलते हैं। तुम तो बड़े बड़े यूट्यूबर हो भाई मुझसे। मैं कभी लाइक शेयर कुछ नहीं बोलता। मैं बोलता बस खुश रहो, हमेशा खुश रहो, मम्मी पापा को प्यार करो, हमारे चैनल को हमेशा देखते रहो, और क्या है, बहुत सारा प्यार दो। नहीं चिल क्या है, द चिल सर्कल। चिल सर्कल देखते रहो, तुझसे आशिकी देखते रहो, और लाफ्टर शॉट्स देखते रहो, क्रॉस प्रमोशन करते रहो, और इस पॉडकास्ट को बहुत प्यार देगा। लेट्स गो। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। बट उससे पहले क्या? मैं देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ। वाओ,
गिफ्ट उड़ाओ मेरी तरफ। तो ये है सादा क्लोथिंग की तरफ से आपके लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर। आपका है क्या? ये मेरा ब्रांड नहीं है, ये हमारे शो को इसे स्पॉन्सर किया है, एक सादे से इंसान के लिए सादा ब्रांड। डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी के लिए। थैंक यू। तो इसी के साथ जी थैंक यू। हम अलविदा लेना चाहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।